नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सीक्रेट कहानी में। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1998 की एक उमस भरी रात, केरला का छोटा सा कस्बा नेमोम शांति में डूबा था। कभी कभी दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज और नारियल के पेड़ों को हिलाती धीमी हवा ही उस सन्नाटे को तोड़ती थी। प्राचीन मंदिर के पास बना तालाब, जो दिन में बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियों से गूंजता था, उस चांदनी रात को शांत पानी में प्रतिबिंबित कर रहा था। लेकिन उस रात सुरेश कुमार की जिंदगी का सफर यही खत्म होने वाला था। एक ऐसी कहानी का अंत जो ऊपर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर अंधेरों से भरी थी। सिर्फ 28 साल के सुरेश इंडियन एयरफोर्स के एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे। अनुशासित, ईमानदार और सबके प्रिय। उनके पास नौकरी, समाज में इज्जत और प्यार करने वाला परिवार, सब कुछ था। पर रिश्तों और मोहल्ले की खामोश राजनीति ने उनकी जिंदगी की डोर कहीं और मोड़ दी। उस रात जब सुरेश घर से निकले, हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन दिल में था साथियों से मिलने का छोटा सा उत्साह। उन्हीं में से एक था उनका पड़ोसी शरद, जिसकी अंदर ही अंदर पल रही नाराजगी और दुश्मनी ने आगे सब बदल दिया। देर रात सुरेश और शरद समेत उनके कुछ साथी अशोकन, संतोष और अनिल एक ऑटो रिक्शा से कल्लूमुडू जंक्शन पहुंचे। सब आधे नशे में, हंसते बोलते, सड़क पर गूंजते शोर के साथ जा रहे थे। ऊपर से ये बस एक साधारण रात जैसी लग रही थी। दोस्तों का मिलना, हंसी मजाक, थोड़ी शराब, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपा था जलन, अफवाहें और चोट खाए अहंकार। और अचानक वहीं एक झगड़ा हुआ। एक ऐसा झगड़ा जिसने दोस्ती को तोड़ दिया और हंसी को खामोशी में बदल दिया। जो आगे हुआ उसने पूरे नेमोम को सालों तक डर और सवालों में जकड़े रखा। कहानी के टुकड़े अधूरे हैं, लेकिन कुछ गवाहों ने बाद में कहा, शरद और उसके साथी जबरन सुरेश को मंदिर के तालाब की ओर खींच कर ले गए। वो तालाब जो दिन में शांति का प्रतीक था, उस रात मौत का गवाह बन गया। सुबह होते ही गांव को भयानक खबर मिली। तालाब में सुरेश का शव तैर रहा था। पुलिस आई, जांच की और जल्दी से इसे ड्राउनिंग एक्सीडेंट बता दिया। पोस्टमार्टम में भी बस यही लिखा गया, डूबने से मौत। लेकिन सुरेश की मां सुधा ने जो देखा वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। चेहरे पर चोट के निशान, शरीर पर नीले दाग। मां का दिल चीख रहा था, यह हादसा नहीं, यह हत्या है। उस वक्त पुलिस ने सब कुछ हैरानी भरी जल्दबाजी में निपटा दिया। सबूत गायब हो गए। शरद की खून से सनी शर्ट पुलिस स्टेशन से रहस्यमय तरीके से गुम हो गई। गवाहों की बातें नजरअंदाज कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन बिना पूरी किए ही बंद कर दी गई। सुरेश का परिवार अकेला रह गया, न्याय अधूरा और जिंदगी खाली। एक दशक से ज्यादा वक्त तक केस दबा रहा, लेकिन परिवार का दर्द और न्याय की तलाश कभी नहीं बुझी। सुरेश की बहन बहनोई और पिता प्रभाकरन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अथॉरिटीज से गुहार लगाई, दरवाजे खटखटाए और कभी ड्राउनिंग एक्सीडेंट वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। आखिरकार 2012 में उम्मीद जगी। क्राइम ब्रांच ने केस दोबारा खोला। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पी रेघु और अनुभवी ऑफिसर विंसन एम पॉल ने ठान लिया कि पुराने केसेस को फिर से देखना है। इस बार इन्वेस्टिगेशन धीमी नहीं, बल्कि सख्त और गहरी थी। क्राइम ब्रांच ने वहीं से शुरुआत की जहां पुरानी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई थी। गवाहों को फिर बुलाया गया। 5 लोगों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने उस रात सुरेश को शरद और उसके साथियों के साथ कल्लूमुडू जंक्शन पर देखा था। सबने उनकी हंसी मजाक और फिर अचानक हुए झगड़े को याद किया, और यह भी कि सुरेश को जबरदस्ती तालाब की तरफ ले जाया गया। बारटेंडर से पूछताछ हुई, जिन्होंने उस रात ड्रिंक्स परोसी थी।
गायब हुए कपड़े ढूंढे गए लेकिन नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नए सिरे से देखा गया। चेहरे पर 9 चोटें, शरीर पर चोटें और दम घूंटे जाने के निशान। अब डॉक्टर्स ने साफ कहा यह होमिसाइडल ड्राउनिंग था, मतलब हत्या कर डुबोया गया, न कि साधारण डूबना। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। सुरेश कुमार की मर्डर के पीछे का मोटिव एक रूमर से जुड़ा था कि उसका किसी रिश्ते में अफेयर चल रहा है शरद के फैमिली मेंबर के साथ। शरद उसका पड़ोसी और अक्यूज्ड में से एक था। इस अलेज्ड अफेयर ने शरद के ईगो और ऑनर को गहरी चोट पहुंचाई। अपनी इस टार्निश्ड प्राइड को सैल्वेज करने के लिए शरद और उसके फ्रेंड्स अशोकन, संतोष और अनिल ने सुरेश को लेट नाइट ड्रिंकिंग सेशन के बहाने बुलाया। वो गैदरिंग एक वायलेंट असॉल्ट में बदल गई, जहां सुरेश को बुरी तरह पीटा गया और आखिरकार टेंपल पॉन्ड में डुबो दिया गया। क्राइम ब्रांच ने कंक्लूड किया कि यह मर्डर दरअसल अक्यूज्ड के ब्रूस्ड ईगो को रिस्टोर करने की कोशिश थी, जिसका मोटिव सोशल और फैमिलियल ऑनर इनसिक्योरिटी से आया था, वो भी एक फॉल्स रूमर की वजह से। यह मोटिव साफ तौर पर तभी सामने आया जब केस दोबारा रीओपन हुआ और विटनेसेस को सालों बाद री इंटरव्यू किया गया। तब जाकर वो ब्रूटल ट्रूथ उजागर हुआ, जिसे शुरू में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताकर बंद कर दिया गया था। सुरेश की कहानी सिर्फ उनकी मौत की नहीं, बल्कि टूटी हुई जिंदगियों और अधूरी इंसाफ की भी है। 4 आरोपियों में से 3 अब इस दुनिया में नहीं है। केस आज भी खुला है, लेकिन नेमोम की उस शांत रात से शुरू हुई ये कहानी आज भी इंसाफ की उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। ये याद दिलाती है कि सच दब सकता है, पर मिट नहीं सकता। यहां तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।